वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और मन को स्वस्थ रखने के लिए पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसपास के क्षेत्र को स्वस्थ रखना पड़ता है। और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया या फंगस होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ रहने में बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग बैक्टीरिया से होने वाले सारे डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलमोस्ट 10 डिजीज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, 10 डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। सारे डिजीज से रिलेटेड हम लोग सारे इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि किस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, उनका शेप कैसा होगा, हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करेंगे, वो कैसे फैलता है, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, और कुछ हम लोग उसके रेमेडीज के बारे में, उसके बचाव से संबंधित हम लोग भी कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया वास्तव में होते किस शेप के हैं, दिखते कैसे हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है बहुत छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें हम लोग नेकेड आईज या खुली आंख, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते। ये या तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं, यस, कुछ बैक्टीरिया जो है राउंड शेप के होते हैं, कुछ जो हैं वो लेंथ रॉड या बार के शेप के होते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा होगा, ये बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो रिंग के शेप के होते हैं, कुछ स्पाइरल के शेप के होते हैं, और इसी तरीके के अलग अलग शेप के बैक्टीरिया आपने सुना होगा। और आज मैं आपको इस सारे टाइप के बैक्टीरियाज की मैंने पिक्चर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट की है। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर आप उनके नाम की भी बात कर लें तो जैसे बैसिलस नाम होता है, कोकाई होते हैं, एंड स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, और इस टाइप के बैक्टीरिया हैं जो मैंने आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है। बैक्टीरिया हमारे शरीर को करते क्या है, अगर एक क्रक्स के रूप में बात करने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंफेक्शन लाते हैं। जी हाँ, वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जो हमारे बॉडी को अच्छा, हमारे बॉडी के लिए अच्छा होते हैं, हमारे बॉडी को कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन या फिर हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है। और दूसरे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है, डिजीज उत्पन्न होता है। तो हम लोग आज हमें हार्म करने वाले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ट्रांसमिशन जनरली इनका या तो वाटर से होगा, यानी गंद या पानी में गंदगी आ जाए, या कोई पानी के अंदर किसी भी केमिकल सब्सटेंस उसके अंदर मिल जाए, या खाने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। जैसे मान लो किसी एक को बैक्टीरिया हो गया, सॉरी बैक्टीरिया का अटैक हो गया उसके बॉडी के अंदर और वो उसे इफेक्ट हो गया, तो वो अब उसके उस व्यक्ति के कांटेक्ट में जो भी होगा उसको भी वो बैक्टीरिया क्या कर देगा, अपनी चपेट में ले लेगा। प्रिवेंशन का सबसे आसान तरीका होता है कि आप थोड़ा अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, और थोड़ा कभी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उनके लिए वैक्सीनेशन जो होती है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। तो अब हमें बैक्टीरिया से होने वाले ऑलमोस्ट जो डिजीज होते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें बट स्वस्थ रहना चाहिए, बिकॉज अगर एक बार हमारे बॉडी के अंदर अटैक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, या जिसे हम लोग तपेदिक कहते हैं हिंदी के अंदर। ये कह सकते हैं कि आज तो इसका इलाज हमारे आसपास में पॉसिबल है, पहले तो इसका इलाज भी नहीं था। यानी सोचो कि अगर किसी को टीबी हो जाता था तो वो ऑलमोस्ट आदमी मर ही जाता था, लोग तो जान भी नहीं पाते थे। तो अगर आप अपने आसपास में कोई ऐसा लोग देखे होंगे जिनको काफी ज्यादा दिन से लगातार यानी परसिस्टेंटली उनको कफ है, का मतलब खांसी या जुकाम हो रहा होगा, या किसी का वजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि वो अच्छा खाना खा रहे हैं, वो हेल्दी रह रहे हैं, हेल्दी वो खाना खा रहे हैं, उसके बाद भी उनका वजन धीरे धीरे घट रहा है। कभी कभी क्या होता है कि रात को सोते समय उनको पसीना आना शुरू हो गया, या उनको बॉडी में बुखार जो है वो, या उनका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है। तो आप ये सब सिम्टम्स जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आते हैं।
और तो क्या होगा, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके शरीर में तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, जनरली हम लोग इसको कहते हैं, टीबी देखने वाला नहीं है, ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है। इससे क्या होता है, जनरली जो आपका लंग्स होता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, लंग्स होता है। जब आप ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हो ना, तो ये यही इसी के अंदर जाके वो जमा होता है और उसके बाद ये ब्लड में जाता है। तो देख रहे होगे कि इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, इन्फेक्शन आने लंग्स के अंदर शुरू हो जाते हैं, राइट। और इसी की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो एल्वोलाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाता है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक वैक्सीन बना हुआ है, BCG बैसिलो जो वैक्सीन है, इसका आप अगर लगाते हैं तो इस वैक्सीन से आपका जो ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आप घर में भी जो है वो कुछ उपचार कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस वगैरह का जो है वो लेप लगा, मतलब कह सकते हैं कंजम्पशन कर सकते हैं। इसके ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर आपको थोड़ा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं, इसके बैक्टीरिया का नाम है, कभी कभी पूछा जाता है। तो हम लोग अब इस नेक्स्ट दूसरे डिजीज के बारे में आते हैं जो बैक्टीरिया से होने वाला है, और वो है टाइफाइड। टाइफाइड बच्चों जनरली आपको क्या होता है ना कि आपको बहुत हाई फीवर रहता हो, है ना। टाइफाइड एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। आप आस पास में बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो इनको ये टाइफाइड हो जाता है, बट जनरली उनको पता नहीं चल पाता है, राइट। तो आपको क्या होता है, सबसे अगर आपको है ना कि अगर आपको पता चल जाए कि हाँ सर ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे कि टाइफाइड है या नहीं है, इस बात का पता कैसे चलेगा, तो अगर आपको बहुत तेज बुखार हो, राइट, बहुत तेज, बहुत ज्यादा दिनों तो अगर तेज बुखार रहता हो, ये बुखार तो हल्का फुल्का आता है, बट अगर तेज बुखार रहता हो, आपके एब्डोमिनल में यानी जो पेट में दर्द हमेशा रहता हो, या फिर आपको सिर दर्द हमेशा देते रहता हो, तो आपको ये चांसेस हो सकता है कि आपके शरीर में टाइफाइड का बैक्टीरिया आ चुका है। ये जनरली जो है वो होता कैसे है, तो जनरली कंटामिनेटेड फूड खाने से होता है। खाना जो है ना वो थोड़ा गंदगी वाला खाना खा लिया, या फिर आपने गंदा पानी पी लिया, ज्यादातर ये गंदा पानी से होने वाला डिजीज होता है। आपको करना क्या है, अगर आपको इससे बचाव करना है तो आपको सब स्वस्थ पानी पीना पड़ेगा, आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आजकल हमारे बाजार में बहुत सारे मेडिसिन भी पाए जाते हैं बच्चों। और इसके अलावा बच्चों हमें इसका एक टीकाकरण भी आज हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। अगर आप इसमें 6-7 सुई होते हैं बच्चों, जो आप जब डॉक्टर के पास जाने के बाद लोगे तो आपको वो डिजीज आसानी से ठीक हो जाएगा। इसके बैक्टीरिया का नाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्मोनेला टाइफी नाम होता है बच्चों, जो टाइफाइड से होने वाला ये एक विब्रियो, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। नेक्स्ट अब आता है बच्चों कॉलेरा। कॉलेरा बच्चों ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है बच्चों। इसका बैक्टीरिया का नाम है बच्चों विब्रियो कॉलेरा। विब्रियो कॉलेरा जो होता है बच्चों एक बैक्टीरिया का नाम है, और इसी बैक्टीरिया का हमारे बॉडी के अंदर अटैक हो जाता है बच्चों, और हमें क्या हो जाता है, कॉलेरा नाम की डिजीज हो जाती है। इसका इसका वेक्टर क्या है बच्चों, या ये फैलता कैसे है बच्चों, तो सबसे इसके लिए कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं जो इसको फैलाते हैं बच्चों। ये हमारे कंटामिनेटेड वाटर से और बासी खाना खा लेने से बच्चों, या फूड को बिना ढके रख दोगे तो उसकी वजह से बच्चों ये चीजें देखने को मिलती है। अगर आपको बच्चों कॉलेरा आपके बॉडी में के बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ चुके हैं, इसका आपको पता कैसे चलेगा, इंपॉर्टेंट तो ये होता है ना बच्चों। तो अगर आपको बच्चों सीवियर डायरिया हो चुका है, या बॉडी के अंदर वाटर डिहाइड्रेशन हो चुका है, यानी बॉडी में पानी की कमी हो रही है बच्चों, या जनरली बच्चों आपके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स यानी दर्द हो रहा हो अगर मांसपेशियों में बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कॉलेरा जो डिजीज है बच्चों वो होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हो चुका तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों कि खाना जो आप खाते हो बच्चों वो गर्म होना खाना खाना चाहिए बच्चों, और वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए बच्चों। और अगर आप चाहें तो कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं बच्चों, जैसे कपूर वगैरह जो होता है बच्चों, इनका यूज कर सकते हैं आसपास में। और
आर्सेनियम एल्ब्यूमिन होता है बच्चों इन चीजों का। अब वैसे ये होम्योपैथी ट्रीटमेंट बच्चों बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह से यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आता है निमोनिया। निमोनिया जो होता है बच्चों ये जनरली हमारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज है बच्चों। ये बैक्टीरिया से होता है बच्चों, और ये स्ट्रेटोकोकस बैक्टीरिया से होते हैं बच्चों। इस बैक्टीरिया का नाम है। ये जनरली जो होता है बच्चों एक बच्चा अगर किसी एक को ना निमोनिया हो गया है तो वो उसके जो जब वो स्नीजिंग करता है तो उसे जो है ना ड्रॉपलेट्स निकलते हैं बाहर, या बोल सकते हैं ना कि जो छोटे छोटे पानी के बूंद टाइप की चीजें बाहर निकलती हैं, तो उससे सामने वाला व्यक्ति को क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है बच्चों। इसमें आपको जनरली कैसे आपको चलेगा पता कि निमोनिया होता है। निमोनिया बच्चों ना छोटे बच्चों को ज्यादातर ये होता है, जनरली उनके चेस्ट में पेन होगा, उनको ना ब्रीदिंग के अंदर सांस लेने में उनको बहुत ज्यादा परेशानियां होने की संभावना होती है बच्चों। तो आप समझ सकते हो कि उनको उनके बॉडी के अंदर निमोनिया के जो बैक्टीरिया है वो आ चुके हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम मैंने बता चुका बच्चों, और ये जनरली एयर ड्रॉपलेट से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज है बच्चों जिसे लेप्रोसी या आप लोग जनरली इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ का मतलब होता है बच्चों स्किन से होने वाला होते हैं बच्चों। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक वाहक नहीं होता, यानी कोई स्पेसिफिक ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जैसे मैंने बताया पीछे कि ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है या ऐसे होता है। तो इसमें जनरली होगा क्या कि जो आपकी जो स्किन होते हैं ना बच्चों, ये स्किन आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर घाव हो जाता है बच्चों, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों। देखिए ये आपके बॉडी में देखेंगे इस प्रकार से स्किन के अंदर इस प्रकार का घाव आपको दिखता होगा बच्चों। और ये क्या होता है क्या ना कि जो आपको मसल्स देखो बच्चों, ये मसल्स का हमने एक फिगर लिया है। देखो मसल्स के अंदर जो वेन होते हैं ना बच्चों, यहाँ पे डैमेज हो जाता है। ये जो हेयर होते हैं ना बच्चों, ये डेड हो जाते हैं, अंदर से ये सड़ जाते हैं, इनका रूट हो जाता है, और उसके वजह से ये जनरली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो आपको इसमें करना क्या बच्चों, जल्दी ही अगर जैसे ही आपको इस प्रकार के लक्षण आपको अगर दिख रहे होंगे बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए बच्चों। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे नहीं लेंगे तो आपके पूरे बॉडी को क्या कर सकता है बच्चों, डैमेज कर सकता है। और जैसे आप ये जनरली ये बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करता है बच्चों, बॉडी के हर एक पार्ट को ये बहुत ही लेप्रोसी जो होता है बच्चों, मतलब बोलो ना कि सबसे आज के समय में आपका पूरा शरीर जो है बच्चों एकदम अजीब दिखने लगेगा। मतलब ये सबसे डेंजर इसको आप ले सकते हो। अब एक आता है वोकिंग कफ जिसे हम लोग पर्टियोसिस कहा जाता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसको काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर से आपको एक बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी बच्चों कि जो भी पिक्चर के अंदर दिखाने से बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होगा, तो आपको दिख रहा होगा बच्चों जनरली ये हमारा लंग्स जो है बच्चों, उसके ऊपर ये पर्ट्यूसिस का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ये जनरली एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, यानी कोई आदमी को अगर फैल चुका है तो वो जब छींकेगा या खांसेगा तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके नाक मुंह से, उसके थ्रू जो बैक्टीरिया हमारे दूसरे बॉडी के साथ वो फैल जाते हैं बच्चों। इसके बैक्टीरिया का नाम है बच्चों बोर्डेटिला पर्टियोसिस। और ये जनरली काली खांसी जो है बच्चों आप देख रहे होंगे कि आपके जो नोस्ट्रिया से होते हुए, नाक और मुंह से होते हुए बच्चों, ये पूरा ये आपका वॉइस बॉक्स और के तरह होते हुए ये आपके लंग्स को क्या कहते हैं बच्चों, मैक्सिममली, और थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो आपको स्टमक को भी ये हार्म पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों डिप्थीरिया। क्या होता है बच्चों, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है बच्चों, और ये जनरली हवा के माध्यम से या दूषित कोई, यानी कह सकते हैं कि जो कंटामिनेटेड कह सकते हैं कि जो भी चीजें होती है, सामान होते हैं, उनसे ये फैल सकता है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके गले के अंदर खराश होना शुरू हो जाता है। नहीं थोड़ी बहुत खराश हो गई तो आपको लगे आपको डिप्थीरिया है, बट अगर बहुत ज्यादा दिन तक आपको ये खराश रह रहा है तो आप समझ जाना कि आपको डिप्थीरिया होने के चांसेस होते हैं बच्चों। जैसे आप देख रहे होंगे इस आदमी के गले के अंदर वो प्रॉब्लम दिख रही होगी। इसके प्रिवेंशन के लिए बच्चों आपको डीपीटी वैक्सीन लेना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी तरीके से डिप्थीरिया का बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ गया तो आपको डीपीटी वैक्सीन लेना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों वो टिटनेस होता है। टिटनेस जो होता है बच्चों ये बहुत ही गंदा डिजीज है,
एक प्रकार से बॉडी के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां जितनी खतरनाक होती बच्चों, उतनी खतरनाक बीमारियों जैसा होता है कि अगर ये हो जाता है तो पूरा का पूरा, जैसे मान लो आपके पैर में कभी ना कील जो होते हैं वो घुस गया या कांटी घुस गया बच्चों, तो वो क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर टिटनस के बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होगा कि पूरा बॉडी डैमेज हो जाएगा बच्चों, पूरा मसल जो होगा ना सड़ जाएगा बच्चों। तो जनरली उसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियां जो होती है ना वो कठोर हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे क्या होता है वो टूट के निकलने लगेगा। समझ रहे हैं? जैसे आपका बॉडी के अंदर अगर मान लो ये टिटनस के जो बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो अगर ये मसल्स इतना टाइट हो जाएगा, कभी मान लो अगर जोर से इसमें जैसे लग गया तो ये मसल्स टूट के निकल जाएंगे, इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक डिजीज है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके पैर हो या आपके कहीं पे भी ये चीजें हो सकती है। इसलिए अगर कभी भी आपको अगर ये हो जाए तो टीटनस का वैक्सीन लेना कभी ना भूलें बच्चों। इसमें होता क्या बच्चों कि आपको करना क्या है कि जो कांटी होता है ना बच्चों, अगर उसे कभी चुभ जाए, जिसमें जंग लगा हुआ कांटी होता है बच्चों, तो आप उससे आपको क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट होता है बच्चों प्लेग। प्लेग जो है ना बच्चों, ये डिजीज जो है ये बहुत पुरानी डिजीज है, बहुत पहले इसको पता कर लिया गया था इसके बारे में बच्चों। ये भी जो होता है येरेसिना पेस्टिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है बच्चों। ये जनरली जो चूहे होते हैं ना बच्चों, चूहे या फिर जो कॉकरोच टाइप के जो जैसे दिखते हैं इस प्रकार के जीव, ये लोग इसको क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो आपको लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, जैसे आपके अंदर एबडोमिनल कैविटी बोल सकते हैं, जैसे आपका लीवर है या आपकी जो आंत है, देख रहे हैं इनके बीच में देखो जो स्पेसेस है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया क्या कर जाती है, इसके अंदर बैक्टीरिया अपना घर बना लेती है और इनको धीरे धीरे इनके अंदर के जो सेल होते हैं बच्चों, इनको वो खाने लगती है और इनके अंदर इंफेक्शंस को लाने लगती है। और अगर आपको बचाना है तो घर में आसपास में चूहों से ये फैलता है बीमारी बच्चों, तो प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाला बीमारी है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, आपको इसका ट्रीटमेंट कराइए अगर बहुत ज्यादा हो चुका है तो। वैसे आसपास में आप चूहे को क्या कर सकते हैं, इससे हटा के उन्हें बचा सकते हैं। आज की लास्ट डिजीज बच्चों जिसे बोलते हैं बॉट्यूलिज्म। और ये बॉट्यूलिज्म जो होता है बच्चों, ये जो होता है कंटामिनेटेड फूड के खाने से होता है। आपके मसल्स जो होते हैं बच्चों इसमें वीक हो जाते हैं और आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होने लगती है, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसके लिए आपको बच्चों भोजन को, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज हम लोग कभी कभी ना भोजन कुछ कुछ फूड्स जो होते हैं उनको हम लोग कम ही कुक करके खाते हैं, जबकि हमारा बॉडी उसे कंप्लीट जब कुक नहीं करने से उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों बोटुलिज्म के, जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे उसमें खाने में रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर चले आते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो कि जो भोजन होते हैं उनको एक एडिक्वेट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में उसे पकाना चाहिए, उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। तो ओवरऑल आपने क्या देखा बच्चों, आपने ओवरऑल इस चीज में एक चीज को देखा कि अगर आपको पूरे अगर हम लोग बॉडी को ध्यान से देखिए तो पूरे बॉडी के अंदर बच्चों हमने क्या देखा कि जितनी भी जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं बच्चों, ज्यादातर बैक्टीरियल डिजीज जो है वो खाने की वजह से हो रहा है या पानी की वजह से हो रहा है बच्चों, या आसपास के एनवायरनमेंट में गंदगी हो उसकी वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले शुद्ध खाना खाना चाहिए। कुछ भी उस प्रकार से प्लास्टिक में डाला हुआ खाना ज्यादातर उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं बच्चों और उसे हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो हमारे बॉडी में वो सॉल्ट के रूप में जाता है और एक्यूमुलेशन उनका ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से डिजीज होती है। तो आप हमेशा बच्चों क्या करिए, स्वस्थ खाना खाइए, पानी साफ पानी पीजिए और अपने आसपास के नेचर को स्वस्थ रखिए। वैसे भी एक बहुत अच्छी कहावत है बच्चों कि शक्ति केवल रोगों से लड़ने में नहीं है, यह ज्ञान और क्रियाओं से उन्हें रोकने में भी है। इसीलिए हमें आसपास को क्या करना चाहिए, एक अच्छा खाना खाइए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। और मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और क्या आप लोग अपने आसपास साफ रखते हैं, इसकी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कितने लोग साफ पानी पीते हैं, और सभी लोगों को, आसपास के लोगों को साफ पानी पीने के लिए प्रेरित करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।